नमस्कार बच्चों। बेटा हिंदी का कार्यपत्रक 6 तिथि 10 अगस्त 2021 कक्षा 8 का आपके सामने है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ जिसके लेखक कामनाथ हैं उसका पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं। क्या है? सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जैसा आपके साथ भी होता होगा कि आप अपने नानी के गांव जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी बड़े लोग होंगे तो आप उनको मामा या नाना कहकर बुलाते होंगे। तो लेकिन जब बदलू उस गांव में जो बच्चे थे बदलू को काका कहते थे, तो इसलिए लेखक उन्हें मामा ना कहकर काका कहा करता था। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें वह पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा होना चाहिए ये मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आप चित्र में देख सकते हैं, इसी के ऊपर रखकर चूड़ियों को शेप दी जाती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो ये आपकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। आपकी पुस्तक से आप इसको पूरा एक बारी में पढ़ सकते हैं। तो इसके नए शब्द देखते हैं। चाव का अर्थ है चाहत या चाहना, रुचि भी कह सकते हैं और इच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको चाव है यानी पसंद है जो चीज़। सलाख, सलाख यानी सलाई, धातु की छड़। और मुंगेरी जो है वो है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। ठीक है जी। उसके बाद है आपके प्रश्नोत्तर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छाटिए। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो इसके ऑप्शंस हैं। वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था, वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। ग है वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, या वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो जी हाँ, यह उत्तर सही इसका है ग, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। उसके बाद प्रश्न 2, गांव के बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? अभी अपने ऊपर पढ़ा था, बदलू को वो बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू चाचा भी नहीं, बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के बाकी बच्चे भी उसको बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। बदलू का काम क्या था? लाख की गोलियां बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख के बर्तन बनाना, या लाख की चूड़ियां बनाना? जी हाँ, लाख की चूड़ियां बनाना। तो अब बारी है प्रश्न 4 की। प्रश्न 4, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो जैसे ऊपर बताया गया है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसी प्रकार हम बता सकते हैं यहाँ कि चूड़ियाँ बनाने के लिए पहले लाख को पिघलाया जाता है, फिर मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते हैं। उसके बाद उसे मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना करते हैं। तो ये रहा कि लाख की चूड़ियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं। उसके बाद प्रश्न 5 की बारी। आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता भी ले सकते हैं
और यह भी बताना है कि लाख का सामान आपको कैसा लगा। तो जो मैंने देखा है सामान वो मैं आपको बता सकती हूँ कि लाख की चूड़ियाँ, खिलौने, बर्तन, मोती आदि बनते हैं जो मैंने देखे हैं, और ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपकी ये गतिविधि है। तो उसमें क्या है कि आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं। यदि वे लाख से अलग धातु जैसे प्लास्टिक या कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं वे उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनसे लाख की चूड़ियाँ न पहनने के कारण लिखिए उनके कि वो क्यों नहीं पहनती, आपको ये भी बताना है। और ये भी बताना है पहले कि वो किस प्रकार की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो अधिकतर जो महिलाएं हैं वो घर में क्या कांच, धातु या प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो लाख की चूड़ियाँ न पहनने के बेटा कई कारण हो सकते हैं। एक तो वो महंगी होती हैं और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, यानी उनका रखरखाव थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कारण हो सकता है कि सामान्य जीवन में, रोज़ की ज़िंदगी में लाख की चूड़ियाँ महिलाएं कम पहनती हैं। तो आप अपनी घर में महिलाओं से या मम्मी से या कोई और आपकी चाची ताई कोई रहती हो तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि अगर लाख की चूड़ियाँ वो पहनती हैं या नहीं पहनती हैं या कौन सी पहनती हैं, और लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं तो क्यों नहीं पहनती हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और उसके बाद कोविड संबंधी व्यवहार, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो बेटा मिलते हैं अगले